किसी छोटे से गांव में जहां हरियाली और खुशबू बिखरी रहती थी, वहां एक सुंदर बाग था। इस बाग में एक युवा चित्रकार आर्यन अपनी कला को जीवंत करता था। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और हाथों में रंगों का जादू। एक दिन जब वह बाग में अपने कैनवास पर चित्र बना रहा था, तभी उसे एक अनजान लड़की सिया दिखाई दी। सिया एक किताब पढ़ रही थी और उसकी मुस्कान ने आर्यन के दिल को छू लिया। सिया एक आत्मनिर्भर और समझदार लड़की थी। वह शहर से गांव आई थी अपने दादी नानी से मिलने। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। आर्यन ने सिया को अपने चित्रों के बारे में बताया, जबकि सिया ने आर्यन को अपनी किताबों और कहानियों के जादू में लिपटा दिया। एक दिन आर्यन ने सिया को एक विशेष चित्र दिखाने का निर्णय लिया। उसने बाग की सुंदरता को अपने कैनवास पर उतारा था, जिसमें सिया की छवि भी शामिल थी। जब सिया ने वह चित्र देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि आर्यन ने उसकी आत्मा की गहराई को समझ लिया था। समय बीतता गया और दोनों के दिलों में एक गहरा संबंध विकसित हुआ। लेकिन सिया को वापस शहर लौटना था। उसने आर्यन से कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। पर आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर सिया ने एक वादा किया, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तुम इस बाग में आना, मैं हमेशा यहां रहूंगी। प्लान वापस शहर जाने के बाद सिया ने आर्यन को पत्र लिखने का निर्णय लिया। हर पत्र में उसने अपनी भावनाएं और सपने साझा किए। आर्यन ने उन पत्रों को अपने दिल के करीब रखा। एक दिन सिया ने एक पत्र में लिखा, मैं वापस आ रही हूं। बरस आर्यन का दिल खुशी से झूम उठा। जब सिया वापस आई तो बाग में एक बार फिर उनकी मुलाकात हुई। इस बार आर्यन ने उसे एक विशेष प्रस्ताव दिया, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पेलेलन और उस दिन बाग में उनके प्यार की कहानी एक नई शुरुआत के साथ सज गई।